दफा हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है तो इस तरह की कोई, मेरा ख्याल है सऊदीज को वो आके ये डील देगी कि चलें जी मियाँ साहब आ रहे हैं आप उनको रख लें, हम इतराज नहीं करेंगे। आपको लगता और नहीं उनका स्टेटस भी इस दफा डिफरेंट है कि वो एक यहाँ से वो भागे हुए हैं कानून से, तो कानूनी एब्सकॉन्डर है। गवर्नमेंट को इतराज नहीं होगा इस तरह की कोई डील होगी? नहीं बिल्कुल जी, देखें हमें तो अपने कानून को देखना है, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तो है नहीं कि वो सूरत हाल पैदा हो जहाँ पे कि हमने कोई एनआरओ देना उनको कि वो चले जाएं। इस वक्त तो वो अपने अदालत से मफरूज करार पाए हैं, तो उनका जो है तो लंदन से वहाँ पे जाना ये पॉसिबल है। उनकी सारी तारीख ही यही रही है कि वो जब सख्त वक्त आता है तो वो किसी जगह पे पनाह ले लेते हैं किसी भी मुल्क में। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे कोई भी ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ज़ाहिर है हम तो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आके अदालत में अपने सवालात के जवाब दें। मैं आगे आपसे पहले तज्जिया करने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये जो सियासत है ये थोड़े से क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा उनकी भी तलखी बहुत बढ़ गई है और आपके यहाँ से भी जो है ना कोई पीछे नहीं हट रहे, तो वेयर इज इट ऑल हेडेड? देखें वो तो आपको सब पता चले। मैं तो ये समझूंगा कि ये एंटी क्लाइमेक्स है, क्योंकि जो जिस तरह के पीडीएम ने अपना एक बड़ा एक हवा बनाया था, और हमारी तो पहले दिन से यही प्राइम मिनिस्टर साहब की यही तजिया था कि ये अपने आप को खुद फंसा रहे हैं और ये एक बंद गली में चले जाएंगे, क्योंकि हम इन रास्तों से गुजरे हुए हैं और हमें मालूम है कि इसमें कितनी सख्तियां हैं, इसमें कितनी मुश्किलात हैं। तो वो तो जाहिर हो गया है कि जिस तरह के फजल रहमान है उनकी पार्टी डिसइंटीग्रेट हो रही है, जो पीपल्स पार्टी है उनका अपना एक रास्ता है, तो ले दे के जो है तो नून रह गई है, और वो भी अपने लीडर्स छोड़ें कि अपनी फैमिली, लाइक जो आज जो 2 मेंबरान है उनमें से एक मेंबर जो है तो वो मरियम नवाज का बड़ा करीबी रिश्तेदार है, उसका मेरा ख्याल है देवर है या कुछ इस तरह का है, तो वो भी उनकी बात नहीं मान रहे। तो फिर इसने ये तो जो पीडीएम है वो तो उस आईसीयू में चली गई है, एंड सून जो है तो वो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ेंगे। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी खबर हमें ये दी है कि हमें, क्योंकि हम एनर्जी पे कोशिश करते हैं फोकस करने की, इकॉनमी पे और ज़राअत पे, कि हमें ये नदीम बाबर साहब, अयूब उमर साहब और रज़ाक दाऊद और रफ़ी शेख साहब खास तौर पे ये लोग अवेलेबल होंगे, और आप इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इस तरफ राग़िब हैं इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मैं आपके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कराऊंगा और हमारे मिनिस्टर्स आएंगे जो इकोनॉमी रिलेटेड है, जो भी आपने सब्जेक्ट बताए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शिबली। आप बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। आमिर साहब उन्होंने बात की है, कह रहे हैं कि वजीर आजम ने पहले ये कह दिया था कि अगर इस्तीफे दिए तो बंद गली में चले जाएंगे, फिर हुकूमत खुद इतनी एक्टिव क्यों है, क्यों इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार कर रही है, बार बार इस्तीफों पर बात कर रही है? नहीं, हुकूमत के लिए तो अच्छा है ना। अभी लड़ाई जो है ना वो पहले ये जो बेहतर है कि सड़कों की बजाय लफाजी में आ गई है। अभी ये जो सारी वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी तकरीर आती है, इनकी आती है, तो गवर्नमेंट को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को फ़र्क हाँ जब लॉन्ग मार्चेस शुरू होती हैं, शहर बंद होते हैं, कोई वायलेंस का ख़तरा होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अभी लड़ाई बड़ी तल्ख है, मगर लफाजी की हद तक है, तकरीरों में है कि मैं आपके साथ हम ये कर देंगे, वो कह रहे हैं हम भी ये करेंगे, वो जी पुराने वो चल रही हैं, बहसें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल फ़िलहाल जो है, ये पहले ही हमें भी अंदाज़ा था कि जिस पिच पे ये ले गए थे उसके बाद डिलीवर करना बड़ा ज़रूरी था। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर फ़र्क पड़ता है ना कि जो काया समझदार सियासतदान होते हैं वो बड़ी बातचीत सोच समझ के दावे किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बचपना बिलावल साहब में भी पुख्तगी नहीं नज़र आई, और मरियम बीबी तो बिल्कुल जिस तरह ही इस्तीफ़ों पे ये कह दिया पे वो जिस तरह घरों में लड़ाइयाँ। मैंने कहा ना, मैं इनके घरों में बचपन में स्कूल में मेरे साथ जो है ना इनके बच्चे पढ़ते थे, जाता था, तो वो सारा दिन जो है ना वो मर्द हज़रात काम पे चले जाते थे और ख़वातीन जो है ना वो 2 नंबर की 4 नंबर वालों से इनकी 7 कोठियाँ कटी थी, घर के अंदर से रास्ता था।
तो वो लड़ाइयाँ चलती रहती थी। हम बच्चे भी देखते रहते थे कि फलानी आंटी ने आज फलानी आंटी को ये कहा, तो बच्चों की ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो वो मुझे कई दफ़ा वो चीज़ नज़र आती है कि इस्तीफ़ा मांगे अगर स्पीकर तो इनके मुंह पे मार के आना, ये मरियम बीबी का ये था। और फिर आज वो बेचारे दोनों जो है ना भागे भागे गए थे कि जी हमारा इस्तीफा ना कबूल कीजिएगा, अगर आपने किया तो बुरा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ बचगाना है। ये सारा जो इस्तीफों वाला मामला ही था, मैं समझता हूँ, मुझे लगता ये है, शक पड़ता है कि ये उस्ताद मोहतरम जो है ना, इसमें दानिश्वरी जो है ना, वो प्रोफेसर रशीद साहब हैं। मरियम की जो सारी रहनुमाई और ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के इंचार्ज जो है ना, जिस तरह बिलावल की सूरत में आंटी शहरी रहमान है, तो यहाँ जो है ना अंकल वो आंटी कहते हैं, उनकी ज़ाहिर आंटी हैं उनकी। आप कह रहे हैं? नहीं मैं नहीं, मेरी तो आंटी नहीं है, मेरी तो उम्र मेरी आंटी है, मेरी उम्र की है, मेरे उनसे ज्यादा क्लिप ना वो उम्र में बड़ी है, मगर मेरे बाल उनसे ज्यादा उम्र में आपसे बड़ी हैं। उम्र में जी वो उनका वो अच्छी बात ये है कि वो छुपाती नहीं है। वो भाई ये थोड़ा कहती हैं कि टीवी पे बताती हैं, वो टीवी पे बता चुकी हैं। आंटी वाला मैं ले लूं। ये बिलावल की आंटी है। ये क्लिप तो मैं बना के शहरी रहमान साहब को व्हाट्सएप करूं। शहरी ये मैं करूंगा, उम्र का बुरा नहीं मना। ये तो इतना बड़ा आपने डज मारे क्या, उम्र का बुरा नहीं मनाते, ऐसे थोड़ा करते हैं टीवी पे बैठ के। आमिर साहब की आंटी नहीं है। तो वो परवेज रशीद साहब की खामी ये है कि वो उन्होंने इलेक्शन डायरेक्ट कभी लड़ा नहीं है जो है ना, या जीता नहीं है। वो सेनेट में इनडायरेक्टली आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने देखे ना, इसमें सारे मशवरे ने कहा सेनेट से रिजाइन नहीं करना, क्योंकि वो खुद सेनेटर है, अपनी सीट बचा ली है और उनको इस बंद गली में धकेल दिया है, और बगैर सोचे हुए कि जनाब ये लोग रिज़ाइन नहीं किए जाते, रिज़ाइन कोई नहीं करता, और पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है, वो क्यों रिज़ाइन करेंगे? अब वो देखें ना, मैं कल भी ये सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा है कि 2013 में भी उनकी वही सीटें थीं जो 2018 में हैं। 18 में बल्कि जो है ना एक आधी ये गुजर खान से राजा परवेज अशरफ साहब भी जीत गए हैं, वरना 2 मुजफ्फरगढ़ और 2 रहीम यार खान, पिछली दफा भी 4 रहीम यार खान वाले जोर पे थे, वो अहमद महमूद की जाती सीटें हैं। और इवन मुजफ्फरगढ़ वाली भी जो है ना, मैं समझता हूँ रुबानी खर साहब की वो जाती इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा है पीपल्स पार्टी के वोट से ज्यादा। जाती भी नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट मुजफ्फरगढ़ में, बल्कि इसको मिनी लाड़काना कहते थे मुजफ्फरगढ़ में। बहरहाल इन्होंने बड़ी सीटें निकालते सीटें तो वही रही। तो 2013 के इलेक्शन पे उन्होंने शोर नहीं बचाया है कि ये नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड है। देखे ना, नवाज शरीफ को बचाया, बल्कि धरने के मौके पे अगर आपको याद होगा, ये पीपल्स पार्टी ने और एतजाज हसन ने वो जो चौधरी निसार को वो जो बेइज्जती कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब इसीलिए खींच रहे थे चौधरी निसार को कि ये गवर्नमेंट बचा रहा है। वो कह रहे थे कि देखें हम आपकी गवर्नमेंट भी बचा रहे हैं, और ये चौधरी निसार की वो जो क्लासिकल बेइज्जती हुई हुई है, इस वो तारीखी तौर पे इस तरह की असम्बली में कम बेइज्जती होती है, उसके पीछे यही था कि एहसान भी किया था उन्होंने। तो ये एहसानात उतनी ही सीटें लेने के बाद नवाज शरीफ से नहीं किया, वजह क्या है? मैं रात सोचता रहा ये बात है, फिर मुझे समझ आई कि उस वक्त थे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, तो वरना तो ये यही नैब थी, यही कानून था। फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे, अब नैब का जैसे कैसे भी हैं जावेद इकबाल साहब आ गए हैं, तो इसलिए